अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 है जी। मिसलिनियस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके 20 मार्क्स होते हैं, यानी पूरी बुक से आपको एमसीक्यूज में फेडरल बोर्ड में आपको पता होना चाहिए। तो इसमें यानी कि क्वेश्चन को, यानी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको अगर उसका इल्म है तो आप उसका जवाब दे सकते हैं, और कुछ होते हैं ऐसे जिसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व कर क्या, सॉल्व करने में कोई गुनाह नहीं है एमसीक्यूज को। बाद बच्चे चाहे वो सॉल्व करने वाले जैसे भी है, एक यानी कि तुक्का लगाते हैं जी कि ये बस होगा आंसर है इसका, और वो बाज़ औक़ात गलत भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट, विच वन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है जी, एक होती है विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। और एक होती है विद टू वेरिएबल ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये दो तरह की इक्वेशंस हैं, यानी कि एक विद वन वेरिएबल और एक विद टू वेरिएबल। ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। तो यहाँ वो कह रहे हैं जी विच वन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अब इसमें देखें इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन यहाँ पाई जा रही है जी। तो ये फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं है, सी भी नहीं है जी। इधर ए एक्स प्लस बी इक्वल टू माइनस सी, ये भी नहीं है। ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ये जो है ये इक्वेशन इसके अंदर मौजूद है। लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल, ये फर्स्ट वाली। ठीक है, लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन बेसिकली किसको कहते हैं, जिसकी डिग्री 1 हो। अब इन दोनों में देखिए, यहाँ भी डिग्री 1 है और इसमें भी डिग्री 1 है। एक्स की भी पावर 1 है और वाई की भी पावर 1 है। तो ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अगर डिग्री 2 हो जाए तो वो सेकंड डिग्री हो जाती है, क्वाड्रेटिक हो जाती है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट इसी के रिलेटेड है। द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन इज। अब एक्सपोनेंट मतलब कोई पावर उसकी, कि इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उसकी पावर क्या होती है लीनियर इक्वेशन के अंदर। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के अंदर पावर जो है हमेशा 1 होती है। तो अब ये इसका ऑप्शन ए, मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा। मतलब इसमें ये हमेशा आप ध्यान में रखें कि इसकी जो लीनियर इक्वेशन होती है उसकी डिग्री 1 होती है, एक्सपोनेंट 1 होता है उसके अंदर। अगर एक्सपोनेंट 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो फिर वो लीनियर नहीं रहता, फिर वो लीनियर नहीं रहता। ठीक है, अब विच वन इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल के लिहाज से अब यहाँ हमें दी हुई है जी, उसी फॉर्मेशन को आपने जहन में रखना है जो पहले मैंने आपको बताई है। क्या बताई है जी, कि उसमें मतलब ए एक्स प्लस बी, ए एक्स ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होनी चाहिए। इस तरह की अगर कोई है तो वो लीनियर इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। यानी कि जिसको आप जहन में बैठा लेना कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की, जो इस पे पूरी उतरेगी वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल है उसमें, चाहे एक्स हो या वाई हो, एक हो। ए एक्स प्लस वाई, दो वेरिएबल यूज हो गए थी। ठीक है, एक्स वाई, अब एक टर्म के अंदर एक्स और वाई दोनों मौजूद हैं, दोनों की पावर अगर 1 और 1 ऐड करें तो ये 2 हो जाती है, मतलब ये लीनियर नहीं है, ये सेकंड डिग्री हो जाती है। 2x+3 इक्वल टू 1, इसमें एक वेरिएबल यूज हो रहा है और उसकी भी पावर 1 है। ये इसका ऑप्शन मौजूद है यहाँ, 2x+3 इक्वल टू 0, बिल्कुल इसी पैटर्न की, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। डी ऑप्शन को भी चेक कर, 2x² + 3, अब इसमें x पावर 2 होगी, ये लीनियर नहीं है, ये लीनियर नहीं है। तो लीनियर इसमें एक ही है, 2x+3। विच वन इज द सॉल्यूशंस ऑफ 12x + 17 इक्वल टू 65। अब ये क्वेश्चन है सॉल्व करने वाला, मतलब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर बात बनेगी, वरना आप डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश करेंगे तो आप गलत भी हो सकते हैं, चाहे कितने भी एक्सपर्ट क्यों नहीं है आप। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 17 को इधर शिफ्ट करें जी। 17 को इधर शिफ्ट किया, 65 माइनस 17, सो 12। अब 65 में से 17 निकाल दें, 15 में से 7 8, 5 में से 4 1 4 12। सो x इक्वल टू 48 डिवाइडिंग बाई 12, कैंसिल कर गया जी, x इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू जो है वो इसमें 4 आ रही है जी। ठीक है, अब आप ऑप्शन इसका चेक कर सकते हैं जो भी इसमें मौजूद है। x इक्वल टू 4 देखिए कहाँ पर है जी, ये सी आंसर इसका मौजूद है जी, x इक्वल टू 4। ठीक है, x इक्वल टू 4। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लें, कोई हर्ज नहीं है सॉल्व करने में। What number must be subtracted from the right side of, right side किधर है जी, ये है right side of 7x equal to 30, so that 4
इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशंस। मतलब इसमें हमें ये देखना है कि 7x इक्वल टू 30 दिया हुआ है हमें। कहते हैं कि राइट साइड पे क्या सब्ट्रैक्ट करें, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड सो दैट 4 इज द सॉल्यूशन, कि 4 इसका सॉल्यूशन हो जाए। ठीक है, 4 इसका सॉल्यूशन हो जाए। तो अगर यहाँ 7 के टेबल में देखें कि यहाँ 7 के टेबल में यहाँ कौन सा नंबर इसको, फिर 7 4 आर 28 होता है। तो 28 हम 38 को 30 को वो ये बढ़ा सकते हैं 28। ठीक है, तो अगर आप इसको 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हो जाता है जी 28। 7x इक्वल टू 28 और 7 से डिवाइड करें तो ये हो जाता है जी 4, यानी कि सोल्यूशन सेट 4 आ जाते हैं अगर आप 7 से इसको डिवाइड करें तो। जो इसने कहा जी कि 4 इज द सोल्यूशन, तो 4 सोल्यूशन उस वक्त हो सकता है जब आप इसको 2 सब्ट्रैक्ट करें, 2 को माइनस करें। ठीक है, तो 2 इज बी सब्ट्रैक्टेड, तो ये ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि 2 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द राइट साइड। तो राइट साइड से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर 4 आ सकता है इसमें। विच प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी विल बी अप्लाइड टू सॉल्व द इक्वेशंस। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ यूज करें हमें ये x की वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, कौन सी प्रॉपर्टी हमने, तो मतलब आइसोलेट करना है जी x को, यहाँ से x को अकेला करना है, मतलब इससे जो बाकी जो कुछ भी है उसको रिमूव करना है। तो -2 इसके साथ मौजूद है, तो -2, अब बजाय तो ये -2 है, लेकिन आपने ये रिलेशन देखना है कि इस 2 और x के दरमियान क्या रिलेशन है। 2 और x के दरमियान, तो 2 और x आपस में क्या हो रहे हैं जी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई का हमेशा जो एक्शन होता है वो अपोजिट एक्शन होता है, मतलब डिवीजन। तो 2/5 डिवाइडेड बाई -2, डिवाइडेड बाई -2 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तब हमें इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ हमें x को आइसोलेट करने के लिए -2 को हटाना है, और -2 चूंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए अपोजिट एक्शन करेंगे जो कि डिवीजन बनता है। ठीक है, तो डिवीजन होगी जी, इसकी अपोजिट एक्शन क्या हो गया, डिवीजन। Which one is the solution set of 5 absolute value of x equal to 25। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x है तो 5 को पहले यहां से रिमूव करें, 5 को रिमूव करें जी, यहां से मल्टीप्लाई हो रहा है 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज 5। अब आपको पता है एब्सोल्यूट वैल्यू को रिमूव करेंगे तो आपके दो आंसर आएंगे, एक x इक्वल टू 5 और दूसरा x इक्वल टू -5। दो आंसर आपको देगा, क्योंकि -5 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होता है और +5 का भी 5 होता है। तो सोल्यूशन सेट इसका बनता है कौन सा, 5 और -5 जिसमें हूं, तो ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी इसका सोल्यूशन है जी। डी जो है -5 और 5। ठीक है, देखा आपने, सॉल्व कर लिया है इसको। इसको भी सॉल्व करते हैं जी। विच इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू +7 इक्वल टू 3। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 -7, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -4। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो इक्वल टू -4 आ गई है, जो कि यानी कि नहीं हो सकता, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये नेगेटिव आ गया, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव। तो जब ये एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव के नंबर के इक्वल आ रही हो तो इसका मतलब कि इसका नो, कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव ऑफ अ नॉन जीरो रियल नंबर्स, तो दिस इज अ नेगेटिव, दैट इज व्हाई इट हैज नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। ओके, सो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका बनता है जी कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। याद रखें कि रेडिकल इक्वेशंस, रेडिकल और एब्सोल्यूट वैल्यू, रेडिकल और एब्सोल्यूट वैल्यू नेवर इक्वल टू नेगेटिव नंबर। ठीक है, अगर ये नेगेटिव नंबर के इक्वल आ गए तो इसका मतलब कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ये आपने जहन में रखना है इस चीज को। अब सेकंड भी इसी पैटर्न का जो भी मैंने बात बताई है उसके आगे जी, 5x इक्वल टू -10। अब देखिए ये एब्सोल्यूट टर्म जो है, यानी सॉरी रेडिकल टर्म जो है वो इक्वल टू -10 है। ठीक है, 5x, स्क्वायर रूट ऑफ 5x इक्वल टू नेगेटिव। अभी मैंने बताया कि रेडिकल जो है टर्म वो नेगेटिव नंबर के अगर इक्वल आ रही है तो उसका, इसका मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो यहाँ भी नो सोल्यूशन है जी। ये इसी तरह के क्वेश्चन जो है ना वो वहाँ देते हैं और बच्चे उसको कोई ना कोई सोल्यूशन लिख मारते हैं,
जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान में रखना है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, वैसे इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपके देखिए ये आ जाता है 5x = 100 स्केलिंग की, और x = 20। तो उन्होंने बीच में वो आप क्वेश्चन का आंसर भी दिया होता है, जो आप निकालेंगे तो आ सकता है 20, और आप टक करके 20 को टिक करेंगे, जो कि आप दो बैठेंगे नंबरों से। क्योंकि ये नेगेटिव नंबर के इक्वल है रेडिकल इक्वेशन, इसलिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। So which one is the solution set of radical? Again, radical term दी हुई है जी 3x + 1 = 5, स्केलिंग बोथ साइड्स। तो स्केलिंग करें जी, रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम रेडिकल को रिमूव करते हैं। तो रिमूव किया दोनों तरफ स्केयर करके, तो ये हो गया जी 3x + 1 = 25। 5 का स्केयर हो गया जी 3x = 1 को इधर शिफ्ट कर दें, 25 - 1, 3x = 25 - 1 24। तो x के साथ जो है ना 3 मौजूद है, 3 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ। तो x = 3, 8 और 24 होते हैं, 8 हो गया, x = 8। ठीक, now look for 8, which option is 8? Here is option B, which says equal to B, 8 is the answer। ठीक है जी। So which one is the solution of, अभी हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है जी कि 4/x - 2/x फ्रैक्शन फॉर्म में दी हुई है चीजें, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो फ्रैक्शन में दोनों तरफ जो है ये यहाँ डिनोमिनेटर में x मौजूद है, आप आसानी के साथ इसका एलसीएम ले सकते हैं, कोई इसमें बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। 4 - 2 = 5। 4 - 2 क्या होता है? 2। 2/x = 5। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5x = 2। तो यहाँ से x की वैल्यू आप लिख सकते हैं, 5 से डिवाइड करें दोनों तरफ, तो 2/5, 2/5। तो ये इसका सोल्यूशन बनता है जिस इक्वेशन का, विच वन इज द सोल्यूशन ऑफ 4x - 2/x? तो 2/5। ठीक है, तो बी ऑप्शन, बी ऑप्शन 2/5। नीचे जी, विच वन इज द स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी वो होती है जिसके अंदर आप ग्रेटर देन या लेस देन में से कोई सिंबल यूज कर रहे हो सिर्फ। ठीक है, ग्रेटर देन या लेस देन सिंबल जो है जो अब आप यूज करेंगे तो उसको हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहते हैं। और अगर वो लेस देन या इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करें तो वो कंपाउंड इनइक्वालिटी हो जाती है, कंपाउंड इनइक्वालिटी। तो वो भी आगे एक क्वेश्चन है। अब आप यहाँ देखें कि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं जी, 3x + 3 ≠ = 0। यहाँ ये नॉट इक्वालिटी की सिंबल यूज की गई है। 12x > b, इसके अंदर ये सिंबल यूज की गई है सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर की। 2x - 3 < > 0, ये कंपाउंड इनइक्वालिटी है। 4x + 5 < < 0, ये भी कंपाउंड इनइक्वालिटी है। ठीक, तो ये एक ऐसी है जी 12x < 5, जिसको हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। इसके अंदर ग्रेटर की सिंबल यूज, अगर कहीं लेस की सिंबल है तो वो भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहलाती है। तो अब हो गया जी हमारे पास ये x < y। What should be the value of k if x < y shows kx <? अब लेस से सिंबल देखें, क्वेश्चन को गौर से देखें कि इसमें लेस था, के से मल्टीप्लाई होने के बाद ये ग्रेटर में चेंज हो गई है, के ग्रेटर देन, यानी कि लेस सिंबल चेंज इनटू ग्रेटर। ये उस सूरत में होती है जब आप इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से, किससे जी, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, उस वक्त साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो वो चेंज होती है। यानी कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी लेस से ग्रेटर या ग्रेटर से लेस में चेंज हो जाती है कब? जब आप नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं।
तो यहाँ देखें जी कि आप कहते हैं कि तो यानी कि इसका मतलब के यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका मतलब कि के यहाँ नेगेटिव नंबर है। के क्या है? नेगेटिव नंबर है कोई, तब ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हुई है, के से मल्टीप्लाई करेंगे। के इक्वल टू जीरो, नो। के ग्रेटर देन जीरो, नो। के लेस देन जीरो, यस। के लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नंबर जितने भी हैं वो जीरो से छोटे होते हैं, लेस होते हैं जीरो से, ठीक है। के ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, नो। तो ये एक ऑप्शन है जी इसमें, के लेस देन जीरो, के लेस देन जीरो। अब वो कह रहे हैं जी विच वन इज द कंपाउंड रिलेशन। तो कंपाउंड रिलेशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि हम उस रिलेशन को कहते हैं जिसमें लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू सिंबल यूज हो रही है, इस तरह की, ठीक है। एक ठीक है, सिर्फ लेस और ग्रेटर हो तो वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है। ये है जी लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर सिंबल यूज कर रहे हो तो विच वन इज द कंपाउंड रिलेशन। तो वो आप देखिए किस क्वेश्चन के अंदर जो है ना, ये ऑप्शन के अंदर ये यूज की गई है। तो यहाँ भी ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ये भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ये भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। ये सिंबल यूज की गई है जी ऑप्शन डी में, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो ये कंपाउंड रिलेशन है जी, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड रिलेशन, एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो। ओके जी। ओके, सो विच वन इज द सॉल्यूशन ऑफ थ्री माइनस वन बाई टू एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, कंपाउंड इनइक्वालिटी है। कहते हैं कि इनमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए थ्री को राइट साइड पे रिमूव करें। सो माइनस वन बाई टू एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब थ्री इधर आके माइनस हो जाएगा ये, माइनस, ठीक है। प्लस थ्री है ना, यहाँ साइन हमेशा नंबर से पहले लिखी होती है। ये जो माइनस है ये वन बाई टू की है, थ्री इधर आके माइनस हो गया, जीरो माइनस थ्री माइनस थ्री हो गया, ठीक। अब माइनस वन बाई टू एक्स के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लीकेशन का हमेशा हम अपोजिट लेते हैं जब, तो वो क्या हो जाता है जी? उल्टा। यानी इधर आके ये माइनस वन बाई टू है, इधर आके माइनस टू बाई वन हो जाएगा, माइनस टू बाई वन। यानी कि मल्टीप्लीकेशन चेंज इनटू डिवीजन, जब इसको डिवीजन में लिखेंगे तो फिर उसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज करके आप माइनस टू बाई वन लिख सकते हैं। तो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, थ्री टाइम टू सिक्स, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू सिक्स। तो ये इसका आंसर है जी कंपाउंड इनइक्वालिटी का। तो चेक करें विच वन इज द solution of this inequality. So a, x greater than or equal to minus 6, no. X less than or equal to 6, no. X greater than or equal to 6, yes. C is the option, x greater than or equal to 6। ठीक है रे, क्यों भाई? नहीं, गलत कह रहे हैं। देखिए हम यहाँ ये डिवाइड किया मैंने पीछे, अगर आप देखें तो हमने कहा है जी क्या कि नेगेटिव, अगर किसी इनइक्वालिटी को लेस और ग्रेटर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे किसी नेगेटिव नंबर से, किससे जी? किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर है, यानी कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी है, वो चेंज हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। तो इसमें देखें, कम यहाँ डिवाइड किया है दोनों तरफ, किससे डिवाइड किया है जी? माइनस वन बाई टू से, माइनस वन बाई टू से डिवाइड किया है। तो जब माइनस वन बाई टू से डिवाइड किया है तो दिस साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, ग्रेटर से लेस में चली जाएगी, ग्रेटर से लेस में चली जाएगी जी। साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगी जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। तो ये आंसर हो गया जी एक्स लेस देन और इक्वल टू सिक्स, ठीक है जी, एक्स लेस देन और इक्वल टू सिक्स। तो ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन इसका बी है, बी, एक्स लेस देन और इक्वल टू सिक्स। ओके, तो जितने लोगों ने भी इस मिस्टेक को यानी कि नोट किया है कि नहीं सर गलत कर रहे हैं, तो वो उनको मेरी तरफ से गुड। सो विच वन इज द सॉल्यूशन ऑफ टू एक्स प्लस सिक्स लेस देन और इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर। यहाँ भी हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, मतलब इसको सॉल्व करेंगे। टू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, टू एक्स, टू टाइम्स सिक्स 12 लेस देन और इक्वल टू थ्री एक्स, थ्री टाइम फोर 12
अब x को इधर शिफ्ट करें और 12 को इधर चले जाएंगे, तो 2x माइनस 3x, ये 3x इधर आके माइनस हो गया, 12 माइनस 12 माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। अब माइनस से अब इसको डिवाइड करेंगे जब -1 से दोनों तरफ, यानी कि -1 इधर भी -1 इधर भी, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगी, ग्रेटर में चेंज हो जाएगी, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो पेपर में हमेशा ऐसा ही कुछ किया होता है उन्होंने, कि उनको पता है कि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करते, तो उन्होंने ऐसी कोई नेगेटिव जो है ना वो सिंबल डाली होती है, जिसकी वजह से यानी मिस्टेक हो जाती है। तो आपने नहीं करनी, मैंने आपको बता दिया है कि जब भी इनइक्वालिटी को आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, ओके। तो ये एमसीक्यूज तो आपके खत्म हो गए जी। तो अब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उस क्वेश्चन हमने पीछे एक्सरसाइज में भी सॉल्व किए हैं, आपको आते होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है। तो 2x माइनस 11 डिवाइडिंग बाई 12 इक्वल टू 2x प्लस 10 डिवाइडिंग बाई 12। माइनस ब्रैकेट के बाहर रिमूव कर दीजिए, माइनस जब रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा जी 2x 28 डिवाइडिंग बाई 4 -2x, और ये माइनस माइनस हो जाएंगे जी प्लस। ठीक है, माइनस इसको प्लस बना देगी तो ये +1/4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, +1/4। अब इन सब के नीचे 12 12 और 4 4 है, इसका मतलब कि एलसीएम यहाँ जो अगर हम देखें एलसीएम तो वो है 12। तो मल्टीप्लाई करें। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाई 12, एलसीएम के साथ इस पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दें। तो 2x माइनस 11/12 इक्वल टू 2x प्लस 10 डिवाइडिंग बाई 12 -28 -2x डिवाइडिंग बाई 4 1/4। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ जी किससे, 12 से, चूंकि एलसीएम हमने कहा जी 12 है। सो ईच टर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाई 12। यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई। ठीक है, सब 12 से मल्टीप्लाई हो गई। जब 12 से मल्टीप्लाई हो गया तो अब हम इसको कैंसिल करते हैं, 12 12 को कैंसिल कर गया, क्या रहेगा जी 2x माइनस 11 इक्वल टू, यहाँ भी 12 12 को कैंसिल कर गया, कोई फर्क नहीं, 12 2x प्लस 10, यहाँ फर्क पड़ा जी 3 से कैंसिल किया, तो -3 इंटू 28 -2x, 4 3s are 12 प्लस 3। So 2x minus 11 equal to 2x plus 10। तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करें जी तो ये हो गया जी 8 3s are 24 और 3 2s are 6, 2 ऐड करें 84, 84 माइनस माइनस प्लस 3 2s are 6x प्लस 3, 2x -11 इक्वल टू, लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं, 2x और 6x ऐड हुए तो कितने हो गए जी 8x। अब 10 और 3 मतलब हो गए 13, 84 भी है और 13 भी है, इससे माइनस करें 13, इससे 10 प्लस 3 13 माइनस हो गए, तो ये हो गई -71, -71। 8x को इधर शिफ्ट करते हैं और -11 को इधर ले आए, तो 2x माइनस 8x इक्वल टू -71 प्लस 11, 2x माइनस 8x माइनस 6x, और माइनस अब इससे यानी कि आप माइनस कर दें तो 0 और 6 -60, तो -6 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ तो क्या होगी जी 10, यानी कि x की वैल्यू जो है इसमें 10 आ गई, तो सोल्यूशन सेट इज 10। ठीक है, सोल्यूशन सेट इसमें 10 आ गया। अच्छा, इसमें
यानी कि एक दो मौकों पे आपने बड़ा ख्याल रखना है, वरना आप क्वेश्चन को गलत कर बैठेंगे। हम्म? क्या जी? एक तो जब आप यहाँ ब्रैकेट रिमूव करें तो इस साइन को आपने जरूर चेंज करना है। ठीक है, ये जो साइन है इसको आपने जरूर चेंज करना है, वरना आप अगर ये माइनस रह गया तो फिर इसका मतलब आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। ठीक है। दूसरा, आपने देखा कि यहाँ जब मैंने एलसीएम लिया तो 4 3 जार 12 कर दिया। अब यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, ये ब्रैकेट मैंने लगा दी। अब ब्रैकेट लगाने का मकसद क्या है कि मैं ये -3 साइन जो है ये 28 और -2x दोनों को इफेक्ट कर रही है, दोनों को इफेक्ट कर रही है। तो इसलिए अगर आप इस ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते, अक्सर बच्चे नहीं करते, इसलिए मैंने लगाई है कि चूंकि वो 3 को डायरेक्ट 28 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आगे वो मल्टीप्लाई नहीं करते। कुछ कुछ बच्चे हैं जो मल्टीप्लाई नहीं करते, और कुछ मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन साइन चेंज नहीं करते। साइन चेंज नहीं करते। अब देखिए यहाँ माइनस साइन है, मैंने इसको आगे स्टेप में चेंज किया, प्लस के साथ, प्लस के साथ बदल दिया। माइनस चेंज इनटू प्लस व्हेन मल्टीप्लाई विद नेगेटिव नंबर। तो ये स्टेप यहाँ अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो आपने इसको नहीं करना। ठीक है, मैंने आपको इसलिए क्लियर कर दिया कि इस क्वेश्चन के अंदर जो ज्यादा क्रुशियल स्टेप है वो यही दो तीन हैं, इनके ऊपर आपने खास नजर रखनी है। बाकी तो सिंपल है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है जी। तो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, स्क्वायर रूट। दोनों तरफ स्क्वायर रूट मौजूद है। सिंपल है कि हम इसको स्केयरिंग कर दें दोनों तरफ और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2a + 5 2/5। ठीक है, दोनों तरफ स्केयरिंग कर लें, इधर भी और इधर भी। ठीक है, सो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्केयर हो गया जी, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया जी। तो ये हो गया जी a - 1/2 = 2a/5 प्लस 2/5। 2/5, 2a/5। अब देखिए रेडिकल दोनों तरफ से रिमूव हो गया। अब हम लाइक टर्म्स को एक तरफ करेंगे और अनलाइक टर्म्स को, जो दूसरे कांस्टेंट है, उनको दिस तरह, यानी कि ये जो है 2a/2 वाली एक तरफ, और ये -1/2 इधर आ जाएगा। तो इक्वल के इस तरफ आते जाते साइन, जो टर्म है अपनी साइन बदल देती हैं। ये 2a/5 प्लस है, इधर आके नेगेटिव हो गया। -1/2 यहाँ माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगी। ठीक हो गया। तो अब इसमें देखें एलसीएम क्या है जी। एलसीएम इसका है कितना, 10। एलसीएम है 10। तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें इनको। क्या करें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। मतलब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। एलसीएम है, मल्टीप्लाई कर दिया, फ्रैक्शन आसान हो जाती है साथ में। तो 5 2s are, 2 5s are, 5 2s are। अब आप बाकी जो कुछ है उसको आप लिखेंगे। 10a -2 2s are 4, 4a = यहाँ हो गया जी 5, और यहाँ 2 2s are हो गया, यानी कि ये आपके पास आ गया जी 4। तो 10a - 4a कितने हुए जी, 6a, और इधर आ गया 9। सो a = 9 डिवाइडिंग बाई 6। 9 और 6 दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 टाइम 3 9, और 3 टाइम 2 6। ऐसा a की वैल्यू जो है वो 3/2 आ जाती है। तो ये a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, a = 3/2। उम्मीद है क्लियर होगा जी, है। अब ये एक अगेन रेडिकल इक्वेशन है जी। हम पहले एक साइड पे सिर्फ रेडिकल को लेंगे और बाकी जो कुछ भी है उसको स्टेप बाय स्टेप रिमूव करेंगे। =-1 है, यहाँ नीचे 10 मौजूद है। ठीक है, तो इस 10 को हम क्या करते हैं, उधर शिफ्ट करते हैं। ये 10 से मल्टीप्लाई करें यहाँ भी, और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 10 और 10 कैंसिल विद ईच अदर। ठीक है जी। तो ये आपस में कैंसिल हो गए। अब बाकी क्या रहा जी, √5x
क्या हो गया, 5x -4 इक्वल टू -10, -10, -1 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो -10। अब 4 इधर आ गया, तो 5x -4, सो -10 + 4, -10 + 4, ठीक है। तो हो गया जी 5x -4, -10 + 4 कितने, -6। अब बताइए क्या सोल्यूशन है इसका। पीछे ये चीज डिस्कस की है हमने। पीछे हमने ये चीज डिस्कस की है। रेडिकल टर्म इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर के इक्वल होगी। नेगेटिव रेडिकल टर्म जो है नेगेटिव नंबर के इक्वल होगी, सो नो सॉल्यूशन। So this equation has no solution, कोई सॉल्यूशन नहीं है जी, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव के इक्वल आ गया। इस तरफ सिर्फ रेडिकल है और दूसरी तरफ -6 आ गया, लिहाजा इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो एम्प्टी लिखेंगे, एम्प्टी लिखेंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू 5, लेकिन ये 5 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5y+1 इक्वल टू -9। 5 और ये -5y+1 इक्वल टू -9 -5, 5y+1 इक्वल टू -14। अब देखिए दोनों तरफ जो है ना आपके आंसर में माइनस आ रहा है, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, खत्म कर दीजिए। 5y+1 इक्वल टू 14, यानी दोनों तरफ माइनस है, आप दूसरे लफ्ज में माइनस से डिवाइड कर दिया। अब आप एब्सोल्यूट वैल्यू को जब रिमूव करते हैं तो हम इसको दो तरह से लिखते हैं, 5y+1 इक्वल टू 14 और 5y+1 इक्वल टू -14, दो तरह लिख सकते हैं, ठीक है। 5y+1 इक्वल टू 14 और 5y+1 इक्वल टू -14। तो 5y इक्वल टू 14 -1, 5y इक्वल 14 -1 हो गई जी 13, और y की वैल्यू यहां से निकाल लें तो 5 क्या होगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 5y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक आंसर आ गया जी इसका y का। और इधर से अपना आंसर निकालिए, 5y = -14 -1, -14 -1, तो 5y -14 -1 कितने में, -15, डिवाइड करें 5 से तो -15/5 कितने, 3, कैंसिल हो गया। सो y = -3, तो y की वैल्यू जो है यहाँ से आपको मिल गई 3, -3, ठीक है। तो ये 13/5 भी है और इसकी वैल्यू जो है वो -3 भी है। तो यहाँ आपको दो सोल्यूशन मिल गए जी, 13/5 और -3, ये इसका सोल्यूशन सेट कर रहे हैं। ओके, नाउ 4 into 2y plus 3 minus 6 minus y greater than or equal to 10 for a y belong to real number। 4 टाइम 2 8, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 हो गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 हो गया। माइनस ब्रैकेट के बाहर मौजूद है, माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल चेंज द साइन ओनली, 6y और ये माइनस चेंज इनटू प्लस, greater than or equal to 10। So 8y -6y plus 12 plus 1 greater than 10।
अब 8 - 6 कितने हुए जी? 2y। लाइक टर्म है ना, दोनों के साथ y y है, और ये दोनों कांस्टेंट है, जो कि 13। तो 2y, अब 13 को इधर शिफ्ट करें, 10 - 13, सो 2y ग्रेटर देन 10 - 13 कितने हुए जी? -3। 2 से डिवाइड किया तो -3/2 हो गया। टू चूंकि पॉजिटिव नंबर है इसलिए किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सॉल्यूशन सेट आप इसका लिखेंगे जब, तो y such that y belong to real number for all y greater than -3/2। जिस तरह आपने इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आपने इस फॉर्म में देना होता है। कंपाउंड इनइक्वालिटी दी हुई है जी। सो 3/2 x लेस देन और इक्वल टू -3। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, x को आइसोलेट करना है जी। तो 3/2 है तो 2/3 से मल्टीप्लाई करें, 2/3 से, 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 2 2 से कट गया, 3 3 से कट गया जी। x लेस देन और इक्वल टू, अब यहां से 3 3 से कट गया, -2। x लेस देन -2 आ गए, मतलब यहां से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब दूसरी तरफ आए, उसको सॉल्व करते हैं। यानी कि सेकंड इनइक्वालिटी जो है क्या है? 2/3 x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो इसको भी आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, इसके मतलब ये इसको रिमूव करने के लिए हम इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। 3/2, ये 2/3 है तो 2/3, 3 3 से 2 2 से खत्म। x, तो x यहाँ से आगे जी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये 2 और 4 कैंसल, 3 टाइम 2 6, तो x ग्रेटर देन 6। तो दो आंसर आ गए जी इसके, ठीक है। x लेस देन और इक्वल टू -2, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। सो राइट डाउन सॉल्यूशन सेट x such that x belong to real number, ये हमें दिया हुआ है जी कि x रियल नंबर है। और अब ये दोनों चीजें लिखते हैं जी, x लेस देन और इक्वल टू -2 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो ये इसका सॉल्यूशन, ब्रैकेट क्लोज कर दे। लास्ट क्वेश्चन जी, द डिफरेंस बिटवीन थ्री नंबर्स, 3 टाइम्स अ नंबर y। सो नंबर जो है जी वो हमारे पास है y, नंबर है y। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या है जी? फर्स्ट कंडीशन में कह रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन 3 टाइम्स अ नंबर y एंड 18, यानी कि 3y, 3 टाइम्स अ नंबर, 3 टाइम्स अ नंबर मतलब 3y। डिफरेंस का मतलब होता है नेगेटिव, -18, लेस देन, इज लेस देन 12, लेस देन 12, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने लिख दिया 3y - 18 लेस देन 12, और ग्रेटर देन 39, मतलब 3y - 18 ग्रेटर देन 39, ग्रेटर देन 39 दो लिख दिए थे हमने। 3y - 18 लेस देन 12, यानी कि 3 टाइम्स द नंबर y, 3y, डिफरेंस इसका 18 के साथ लेस देन 12 है, और ग्रेटर देन 39 है, ग्रेटर देन 39 है। अब दोनों को हम 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे। 3y <18 को इधर शिफ्ट कर देंगे, 12 प्लस 18, so 3y less than 12 plus 18, 30, so y is less than 30 dividing by 3, तो 3 से डिवाइड किया तो ये हो गया 10, y लेस देन 10 आ गया जी। अब दूसरी इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करें। 3y ग्रेटर देन 39 प्लस 18, 39 प्लस 18, so 3y
ग्रेटर देन 987 345 57। सो वाई से 3 से डिवाइड करें, 57 डिवाइडिंग बाई 3, सो वाई इज ग्रेटर देन, अब ये इसको 3 टाइम 1 और 27, 9 3 ज़ा 27 19, तो ये इसका सोल्यूशन सेट बन गया जी। क्या y such that y belong to real number, तो कुछ निकालेगा रियल नंबर है इसकी वैल्यू, y की वैल्यू जो है वो लेस देन 10, या फिर y की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 19 होगी। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 5 की मिसलिनियस एक्सरसाइज है जी। इसके बारे में सब कुछ जो भी था मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा जी। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और